सुप्रभात विद्यार्थियों। आज तिथि 14 सितंबर 2021 है और दिन मंगलवार है। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल होंगे। दिन की शुरुआत अगर प्रार्थना से हो तो क्या बात है। तो आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। अब आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज 14 सितंबर है और आज एक खास दिन भी है। आज हिंदी दिवस है। हम इस दिवस के जरिए पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश को जारी रखते हुए हमारी हिंदी अध्यापिका वैष्णवी प्रभाकर सुविचार का अर्थ एवं इसका उद्देश्य क्या है आपको बताएंगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वैष्णवी प्रभाकर आज आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप प्रतिदिन कोई ना कोई सुविचार अवश्य सुनते हैं, किंतु सुविचार क्या है, इसका अर्थ क्या है, कभी सोचा है आपने? आज मैं आपको सुविचार सुनाने से पहले सुविचार का अर्थ बताना चाहती हूँ। आप सोचते होंगे कि सुविचार यानी अच्छा विचार, किंतु सुविचार का अर्थ इतना सरल नहीं है। सुविचार यानी वे विचार जो आपके अंतर्मन को हर विकार से मुक्त कर दें। तर्क वितर्क की शक्ति द्वारा आपको यह सोचने समझने हेतु सक्षम बनाएं कि जीवन के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। जिन विचारों को अपनाकर आप अपना तथा दूसरों का भला करते हैं, जो विचार आपके भीतर सद्भावनाओं को जागृत करते हैं, वास्तव में वही विचार सुविचार हैं। तो चलिए आज का सुविचार सुनते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अब इसमें विचार करने योग्य बात यह है कि समस्या से घबराए बिना उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे मनुष्य अपनी समझ से हल ना कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, समस्याओं से घबराओ मत, उनका डटकर सामना करो और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। जीत अवश्य तुम्हारी होगी। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। हर कण में बसी है हिंदी, मेरी माँ की बोली भी बसी है इसमें। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। बच्चों, गरिमा जिंदल कक्षा 6वीं की छात्रा कविता के माध्यम से वर्तमान में हिंदी की स्थिति को समझा रही हैं। ध्यान से उसकी कविता सुनना। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान, पर अफसोस आजकल हिंदी बहुत उदास है, क्योंकि अपने ही देश में खो रही अपनी पहचान है। क्यों सिर्फ एक ही दिन करते हैं हम हिंदी भाषा का गुणगान, आधुनिक समय में जीते हैं, करते हैं अंग्रेजी का गुणगान। ऐसे तो हो गया हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं अपमान। ABCD तो सब जानते हैं, पर क ख ग से कई अनजान। भाई बहन हो गए ब्रो सिस, क्यों नहीं करते हम हिंदी को मिस, क्यों नहीं करते हम हिंदी को मिस। अंग्रेजी की माला जप कर ना करो हिंदी का अपमान,
आओ मिलकर ये प्रण ले, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा, हम सभी की है यही अभिलाषा। अपनी स्वलिखित कविता के जरिए अमीश दुआ अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से उन्हें देखिए और सुनिए। सुप्रभात, मैं अमीश दुआ, डून पब्लिक स्कूल का छात्र। आज मैं आप सभी को अपनी स्वयं लिखित कविता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम सबको ये स्वच्छता अभियान चलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता नहीं अपनाओगे तो बीमारियों को घर लाओगे। युवा वर्ग को आगे आना है, घर घर जाके ये संदेश पहुंचाना है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, हम सबको ये संकल्प लेना है। एक नया स्वदेश लाएं, आओ भारत को स्वच्छ बनाएं, आओ भारत को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। जन जन की परिभाषा हिंदी, उन्मुक्त राष्ट्र की आशा हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जन जन की अभिलाषा हिंदी, भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी। इन्हीं भावों को लेकर हमारी हिंदी अध्यापिका आशा गुलाटी जी अपने विचार रख रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। हिंदी है हमारा अभिमान, हिंदी है हमारा अभिमान, हिंदी है हमारा श्रृंगार, हिंदी ही है हमारा संस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, भारत में प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को इसे अर्थात हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में इस भाषा का दूसरा स्थान है। प्यारे बच्चों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है, अर्थात इसे जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्म के लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी ही है जो हमें भारतीय संस्कृति और संस्कारों से परिचित करवाती है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी से हिंदुस्तान, हिंदी से हिंदुस्तान, तभी तो हिंदी हमारी शान, तभी तो हिंदी हमारी शान। आओ मिलकर हिंदी का करें सम्मान, आओ मिलकर हिंदी का करें सम्मान, अपने देश का करें मान, अपने देश का करें मान। जी हाँ, हिंदी भाषा के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हमें हिंदी का भरपूर सम्मान करना चाहिए। इसका प्रयोग हीनता का प्रतीक नहीं बल्कि यह हमारा गौरव है। धन्यवाद। विश्व हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, नए नए शब्द सीखो, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? आपका दिन मंगलमय हो।